व्यूअर और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान कोठारी। आज हम बात करेंगे सुजोग थेरेपी पर। सुजोग क्या है और किस तरह वर्क करता है और इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस जो लोगों के जहन में आते हैं उनको आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहले हम जानते हैं सुजोग क्या मतलब है। सुजोग के अगर लफ्जी मैंने देखें तो ये दो कोरियन अल्फाज का मजमूआ है। सु का मतलब है हाथ और जोग का मतलब है पैर। अगर हम गौर से इस हाथ को देखें तो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। चार आपको दिखाता चलूंगा, ये पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह पैर का चार आपको पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये किस तरह वर्क करता है, इसके लिए बेसिक इसका हम किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं इस हाथ पर, तो इसके लिए डिफरेंट मेथड हैं, तरीके हैं। इसको एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, जैसे कलर्स हैं, मैग्नेट्स हैं, सीड्स हैं, ट्विस्ट है, मोक्सा है। इसके डिफरेंट मेथड है जिसको हम अप्लाई करके ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी थोड़ी सी बेसिक सिमिलरिटीज बताता चलूं कि ये हाथ किस तरह हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बॉडी को गौर से देखें तो हमारे 5 पार्ट्स आउट हैं, 2 हाथ, 2 पैर और हेड एंड नेक, और ये जुड़े हुए हैं हमारे एब्डोमेन से, छठा पार्ट। इसी तरह अगर हाथ को गौर से देखें तो 5 चीजें आउट हैं और छठी हमारी हथेली है, जिससे ये 5 पार्ट्स जुड़े हुए हैं। ये हमारे 2 पैर हैं, ये 2 हाथ हैं, ये हेड एंड नेक है। हम दूसरी सिमिलरिटी की बात करूं तो सेगमेंट वाइज, अगर जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के सेगमेंट्स किए हैं हाथ और पैर के, इसी तरह हमारे हाथ को भी इसी तरह बनाए हैं। अब सबसे पहले अगर हाथ की बात करूं तो शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, ये 3 जॉइंट सेगमेंट्स हैं। और इसको अगर मैं हाथ कह रहा हूं तो इसके भी 3 जॉइंट है, 3 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3। और इस तरह पैर को अगर देखें तो हिप, नी एंड एंकल जॉइंट। इसी तरह इसको अगर पैर कह रहा हूं तो इसके भी 3 जॉइंट है, 3 सेगमेंट्स हैं। इसी तरह जो पैर होगा तो हाथ होगा, और गर्दन के 2 सेगमेंट्स हैं, नेक एंड हेड, 2 ही है। थंब में भी हमारे 2 ही सेगमेंट है, तीसरा है। ये बड़ी गौर फिक्र करने वाली चीज है। बताने का बुनियादी मकसद ये है कि ये हाथ हमारी बॉडी को पूरा रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सिमिलरिटी पे जाए। इसकी फर्दर मैं डिटेल में बात करूंगा जब मैं बेसिक कोर्स लेक्चर्स अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं फर्दर डिटेल में आपको चीजें भी सिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह ये हाथ हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिमोट कंट्रोल कहते हैं, तो बिल्कुल सही कहते हैं। इस तरीके इस हाथ से हम सारी डिजीज को क्योर कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसकी बेसिक हिस्ट्री की तरफ मैं चलूंगा तो 1974 में कोरियन रशियन साइंटिस्ट प्रोफेसर पार्क जे-वू ने इस थेरेपी को दरियाफ्त किया, डेवलप किया। 1984 में इन्होंने पब्लिकली इस थेरेपी को लॉन्च किया। इसके बाद दुनिया में ये बहुत से ममालिक में आज भी तेजी से बढ़ती जा रही है और इससे लोग अफादा हासिल कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी डिजीज थी जिनका इलाज मौजूद नहीं था, तो उस चीजों का भी इलाज इस थेरेपी के जरिए हम कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ बेसिक सवालों की तरफ जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी के डिफरेंट चार्ट्स हैं और सुजोग में क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करता चलूं कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर ये सब एक ही साइंस ओरिएंटेड फिलॉसफी है, सबके एक ही लॉ हैं, जैसे 5 एलिमेंट्स हो गए, इंडियन लॉ रूल्स हो गए, ये सब चीजें इन सब में एक ही है। लेकिन एक्यूपंक्चर की मैं बात करूं, एक्यूपंक्चर में मेरिडियंस हैं, पूरी बॉडी के 12 मेरिडियंस हैं, एक्स्ट्रा मेरिडियंस को मिला लें तो वो 14 या 16 हो जाते हैं। उसमें डिफिकल्टी ये है कि जहां ब्लॉकेज होती है वहीं पे नीडल्स इंसर्ट करनी पड़ती है, उसी चैनल्स के थ्रू जाना पड़ता है। बड़ा डिफिकल्ट है, इफेक्टिव जरूर है। एक्यूप्रेशर की बात करूं तो एक्यूप्रेशर में भी सेम है, वहां पंचर नहीं होता, वहां प्रेशर दबाव डालना पड़ता है बॉडी के उसी पार्ट पे जहां पे तकलीफ है, जहां पे पॉइंट्स है। बड़ा पेचीदा है और डिफिकल्ट है। रिफ्लेक्सोलॉजी के डिफरेंट चार्ट्स की बात करूं तो उसमें पॉइंट्स है, जिसने रिसर्च की, किसी ने किडनी यहाँ बनाई, किसी ने आंख यहाँ बनाई, उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है एक आम बंदे को उसको याद करना और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर सुजोग की हम बात करें तो बड़ी सिंपल सुजोग थेरेपी है। जिस तरह बॉडी है इसी तरह हमारा हाथ का स्ट्रक्चर है, इसमें किसी पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है, ना किसी चीज के लिए डिफिकल्टी नहीं है इसमें। जिस तरह जहां पे अगर हाथ में दर्द है तो हाथ की किस पोजीशन में, उस हाथ के उस पोजीशन को हम यहाँ पे ढूंढ के पॉइंट नहीं है, पूरा हाथ है। जिस तरह हाथ में जहाँ दर्द होगा यहाँ पर वहां का इसका पॉइंट होगा, उसी भी ट्रीटमेंट कर देंगे। दूसरा जो बेसिक क्वेश्चंस लोगों के जहन में आता है, मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है
कि हम अगर किसी किस्म का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इस तरह के इलाज जैसे सूजोक जैसे या एक्यूपंक्चर जैसे इलाज हम करवाते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये जिसके क्लियर करता है 100% सेल्फ ट्रीटमेंट है, ना नो साइड इफेक्ट है। ये उस चीज के असरात जो नेगेटिव असरात हो तो उनको खत्म कर सकता है और उनकी अफादियत को बढ़ा सकता है। उस ट्रीटमेंट को अगर आप साथ कोई भी चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन चीजों की अफादियत को बढ़ा सकता है, खत्म नहीं करता। ये गलत है। तीसरी चीज की किस एज में यूज किया जा सकता है, ये 6 महीने के बच्चे से लेकर 100 साल के ज़ईफ बूढ़ों या कोई भी ज़ईफ बंदा है उनको यूज किया जा सकता है। इनका नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसमें हम कोई इंटरनली कोई चीज नहीं दे रहे, ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है और नेचुरल ट्रीटमेंट है और 100% ट्रीटमेंट है इसके अंदर हर चीज का। चौथी चीज, इसको कौन सीख सकता है, तो इसमें कोई कैद नहीं है। बेसिक कोर्स के लिए हर बंदा ले पर्सन सीख सकता है और सुजोक का एम है ये कि हर फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए ताकि वो अपना और अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट कर सके। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती बेसिक कोर्स के लिए। अगर एडवांस कोर्स की बात करें तो उसमें एक्सपर्टीज और स्किल्स की जरूरत होती है, उसके लिए नीड होती है, लेकिन बेसिक कोर्स हर कोई सीख सकता है। इसी सिलसिले को मैं फर्दर आगे बढ़ाऊंगा, एक एक बीमारी और डिजीज के ऊपर हम किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं सुजोक को आगे मैं फर्दर इसकी वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि आप अपना और दूसरों का ट्रीटमेंट कर सके इस तरीके इलाज से। मैं डिफरेंट जितने मेथड है उनको यूज करते हुए एक एक डिजीज के ऊपर कोई ट्रीटमेंट बताऊंगा किस तरह करते हैं। इसी उम्मीद के साथ अल्लाह ताला मुझे और आपको है तो तंदुरुस्ती दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।